बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। हमने केमिकल इक्वेशन को देखा जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कोफिशिएंट, सबस्क्रिप्ट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर को हमने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज़ कि हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं अपने केमिकल इक्वेशन को, बिकॉज हम लोग अगर कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, तो ये हम लोग इसमें नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्टेट ऑफ मैटर को शो नहीं कर सकते, इसलिए हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फार्मूला से शो करते हैं केमिकल इक्वेशन को। एक और पॉइंट यहाँ बताती जाऊँ कि ऑल द कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। व्हाई? कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। जब सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि हम कहते हैं यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन, और वाटर के अंदर है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर इसी तरह से प्रोडक्ट में आप देखें तो ग्लूकोज के अंदर है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जबकि ऑक्सीजन जो लास्ट में आता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या 2 एटम ऑक्सीजन के आपस में कंबाइन हुए हैं जिन्होंने मॉलिक्यूल बनाया हुआ है ऑक्सीजन का, और वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6 मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम इस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कंपाउंड नहीं कह सकते। इसकी रीज़न क्या है? मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं एटम ऑफ सिंगल एलिमेंट। कंपाउंड जो है उसके अंदर होते हैं 2 और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स रेशो, जबकि मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा नहीं होता, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं कोई भी एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इसमें डिटेल में कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड बिकॉज अ मॉलिक्यूल कैन बी कोवेलेंटली बॉन्डेड मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एटम ऑफ सेम काइंड, एज व्हेन 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन मेक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और वाटर को हम मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी बॉन्डिंग जो है वो क्या हुई हुई होती है? कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं सेम एलिमेंट के एटम। अब इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम बैलेंसिंग की तरफ। हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसके कुछ रूल्स हैं जो कि हम देख चुके हैं पहले भी, एक बार फिर रिपीट करती जाऊँ कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट में, वो इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं कोफिशिएंट को, और सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी, H2O के बजाय अगर हमें 3 हाइड्रोजन करने हैं तो हम H3O नहीं करेंगे, बिकॉज वो हम लोगों के पास सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है। सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा? कोफिशिएंट चेंज होंगे बैलेंसिंग के दौरान। अब आप बैलेंसिंग देख सकते हैं स्टेप वाइज। यहाँ पर आपको मैं एक देती हूँ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है सल्फर, 8 एटम ऑफ सल्फर प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये हमें क्या दे रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। आपको इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए। ये एक रिएक्शन है, इसमें 8 एटम ऑफ सल्फर, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं जिन्होंने हमें प्रोडक्ट में क्या दिए है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कहा? क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट में 1 है और सबस्क्रिप्ट में 2 है, तो इट्स मीन्स कि हम लोग क्या कहेंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप इसमें देखते जाएं रिएक्टेंट कितने हैं, सल्फर कितने हैं रिएक्टेंट में? 8, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में सल्फर क्या है? 1, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कितने हैं? 2। सो हमने क्या देखा रूल नंबर 1 बैलेंसिंग के लिए कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो सल्फर 8 है तो प्रोडक्ट में भी 8 होनी चाहिए। अगर रिएक्टेंट में 8 है तो हम स्टेप 2 में क्या करेंगे? बेटा जो स्टेप मैं बता रही हूँ उसी को पिक्चर में गौर से देखें। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट में हम कुछ ऐसा कोफिशिएंट यूज़ करेंगे जो कि उसको बैलेंस कर दे। तो क्या होगा? सबसे पहले
प्रोडक्ट में देखें एच के साथ सबस्क्रिप्ट नहीं है, इट्स मीन्स 1 है कि वो 1 एटम ऑफ सल्फ़र है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो वो 8 हो जाएगा। पहले हम लोग सल्फ़र को बैलेंस करते हैं। हम उसके साथ 8 लगाएंगे तो सल्फ़र रिएक्टेंट में 8 हो गए, प्रोडक्ट में भी क्या हो गए 8 हो गए। जबकि ऑक्सीजन में चेंज आ गया कि वो रिएक्टेंट में 2 था, तो जब हमने प्रोडक्ट में सल्फ़र के साथ एस लगाया तो वो सल्फ़र के साथ नहीं था, क्योंकि वो हमारे पास पूरा कंपाउंड है। हम कहते हैं 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो ऑक्सीजन के साथ भी वैसे ही मल्टीप्लाई होगा जैसे वो सल्फर के साथ हुआ। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 गिव्स अस 16। तो यहाँ पर क्या हो गया 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कितने एटम्स हो गए ऑक्सीजन के 16 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर हम स्टेप 3 में ऑक्सीजन को भी बैलेंस करेंगे। अब हम कहेंगे कि हम कौन सा ऐसा कोफिशिएंट यूज़ करें जो ऑक्सीजन को बैलेंस कर दे। हमें ऑक्सीजन चाहिए 16, तो रिएक्टेंट में हम लोग क्या करेंगे 8 को लगाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि 8 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, 8 2 ज़ा 16, इट्स मीन्स ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या हो गया बैलेंस हो गया। यहाँ पर आप देखते जाएं कि सल्फर भी हो गया 8 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 8, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 16 और प्रोडक्ट में भी 16। यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है बैलेंस होती है। ये 3 स्टेप्स थे बैलेंसिंग के जो मैंने आपको बताए। आई होप आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको होमवर्क के लिए असाइन करूँगी कुछ टास्क के जिसमें आपके पास डिफरेंट रिएक्शन होंगे, उसको आप कैसे बैलेंस करेंगे। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन पे प्रैक्टिस करें और